वोट नहीं करना था, और दोस्त धमकियों और अगवा की सूरत में जो हम कभी गन पॉइंट पे हमने ना अपने फैसले बदले, ना बदलने की हमने जो है हमें कोई रवायत है। आपके दोनों मेंबर्स कल भी हाउस में थे, वज़ीर आज़म के लंच में भी? कल नहीं थे जी, कल तो बिल्कुल नहीं थे। हमारे लोग यहाँ पे खड़े थे। एक दिन पहले वज़ीर आज़म के लंच में हमारी जो खातून सेनेटर है उनको लाया गया था, जिस तरह आज लाया जा रहा है, जो अभी यहाँ पर इस्तकबाल के लिए उनके लिए खड़े हैं। अगर वो हमारे साथ होते तो हमारे साथ होते। आपकी खातून सेनेटर भी आपके साथ है, नसीमा एहसान? नहीं जी, वो तो 2 दिन से जी गायब किया गया है। अच्छा, वो है, और हमारे सेनेटर कासिम रुंजो, उसको तकरीबन 4-5 दिन हुए हैं। तो सर, इससे पार्टी का क्या स्ट्रेटजी होगी? अब उनको आप डी नोटिफाई करने के लिए, डी सीट करने के लिए? देखें, एक तो ये कि पार्टी का ये फैसला हुआ है कि हम वोट नहीं देंगे। वो वोट न देने की वजूहत हैं। एक तो निगोशिएशन अगर होती कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पे, वो गुंजाइश उस वक्त निकलती कि बंदूक जो है हमारे कनपट्टी पे न रखी होती, तो फिर हम उसमें अपनी तजावीज़ भी दे सकते थे और अपना फीडबैक भी दे सकते थे। तो उन्होंने वो नौबत आने ही नहीं दी। जब उनको उठा के ले गए तो वो चैप्टर क्लोज कर दिया खुद उन्होंने। तो आप अपनी पार्टी जो अरकान हैं जो आपकी मर्जी के बगैर वोट देंगे, उन्हें डी सीट करेंगे? अब देखें, वो हमारी मर्जी, वो अपनी मर्जी से भी वोट नहीं दे रहे। उनको कोई अपनी मर्जी से वोट दिलाने की कोशिश कर रहा है। हमने तो फैसला किया हुआ है कि आगे उनके साथ रब्ता हुआ तो उनको पार्टी के फैसले से पहले भी वो आ गए। अब ज़ाहिर है किसी के 2 बेटों को उन्होंने यरगमाल बनाया हुआ है, किसी के शौहर को यरगमाल बनाया हुआ है। यहाँ पे तो अगवा बराए ताउन का तो सुना होगा, ये अगवा बराए वोट, ये पहली बात। तो ये पाकिस्तान की हकीकी जमहूरियत ये है। तो आप क्या किसने अगवा किया? जिस जमहूरियत की परवरिश GHQ में हो, जिस जमहूरियत की नशोनुमा कोई ISI का ब्रिगेडियर कर रहा हो, इस मुल्क की जमहूरियत का प्रण है। साहब, आपने बतौर एक पार्लिमानी पार्टी तहरीरी तौर पे अपने अरकान को अपनी पार्टी के फैसले से आगाह किया था? जी जी बिल्कुल जी। हमने पार्टी के जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का मीटिंग हुआ था, फिर हमने नहीं, जो पार्लिमानी पार्टी है उसकी हदायत चाहिए होती है ना इसमें। तो वो पार्लिमानी पार्टी के लीडर कौन है और कब आपने तहरीरी तौर पे? दोनों को ले गए भाई, हम किसको ढूंढे? पार्लिमानी लीडर को भी ले गए, उसके साथ जो थे, मैं एक बचा हुआ, वो मुझे भी ले जाना चाहिए। इसका मतलब है कि जो 2 पार्लिमानी पार्टी की जो अक्सरियत है वो आपके साथ तो नहीं है? थे ही 2 तो वो ले गए अभी। सरदार साहब अभी आप उनसे मिलने की कोशिश करेंगे? अगर अभी वो पार्लियामेंट आते हैं आप उनसे मिलने की कोशिश करेंगे? कोशिश तो करेंगे जी। यहाँ पे हम खड़े हुए हैं, यहाँ पे आए तो हम कम से कम हम उनकी शक्ल देखें, वो हमारी शक्ल देखें। सरदार साहब, आपने फरमाया कि वो किसी और की मर्जी से वोट डालने आ रहे हैं, वो किसकी मर्जी से वोट डालने आ रहे हैं? वो कौन है यार? यहाँ पे जिसकी मर्जी से वो किसी और की मर्जी से वोट डालने आ रहे हैं, वो किसकी मर्जी से वोट डालने आ रहे हैं? वो कौन है यार? यहाँ पे जिसकी मर्जी से मुल्क चलता है, जिसकी मर्जी से फॉर्म 47 से लोग मुंतखब होके आते हैं, जिसकी मर्जी से लोग प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, जिनकी मर्जी से लोग सदारत की कुर्सी पर बैठते हैं। अगर आप बोलें तो उनका नाम भी ले लूँ, आपके चैनल बंद हो जाए। सरदार साहब, नवीन जंजुआ GNU से आपके जो शिकवे हैं, जो शिकायत हैं, वो बिल्कुल बजा हैं, जो आपकी जिस तरह आप आवाज़ उठाते हैं इस मामले में। लेकिन ये तारीख 75 साल तारीख का यही रूटीन रही है। जब इससे पहले भी हमने देखा था नून लीग की गवर्नमेंट में, जब ये सेनेट के इंतखाबात वगैरह होते, यही सीन था। जब जो मरहूम थे हमारे, उन्होंने कहा था कि ये तो फैज़ चल रहा है यहाँ पर। पहले फैज़ाबाद की हवाएं थी, अब फैसलाबाद की हवाएं चल रही हैं। फर्क ये है ना। अब समझिए, फैसलाबाद की आप खुल के आवाज़ उठा रहे हैं आज। मैं तो हमेशा आवाज़ उठाता हूँ। इसी वजह से तो हमें जो है ना ब्लैक लिस्ट में डाला जाता है। इसी मामले के ऊपर आपने मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो से भी शिकायत की थी, तो उनका कोई जवाब आया अभी तक? नहीं जी, मौलाना साहब तो खुद जो उनके भी 2 मेंबर गायब थे कल तक, और बिलावल भुट्टो को अभी तक इल्म ही नहीं किसी के मेंबर गायब हैं। आपको यकीन है कि मौलाना साहब के बंदे गायब किए गए थे या उन्होंने खुद गायब रखे थे? नहीं, हकीकतन तो उनके बंदे गायब थे, वो कल से परेशान थे। अगर आज कल उन्होंने जो उन्हें आईनी इसका मतलब उनके बंदे आ गए वापस? आज सुनाई उनका बंदा दिखाई दे रहा है। ऐसे मामलात में वोट लेने मैंने उनको नहीं देखा। अभी सरदार साहब, आपने रिजाइन किया था, वो अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुआ। क्या कोई स्पीकर की जानब से आपसे कोई राब्ता किया गया? नहीं जी, मुझसे कोई इन्होंने राब्ता नहीं किया। हाउस पे बोलेंगे? मैं उस फ्लोर में अब जाना ही अपनी तो इन समझ
मेंगल साहब इस किस्म के माहौल में पैसे का बहुत अमल दखल होता है, वोट खरीदे जाते हैं, कोई ऐसी शिकायत आई कि आपके लोगों को भी कोई ऑफर की गई हो, कोई किसी ओहदे नहीं जी, की, अगर पैसे की वो होती तो फिर उनको उठाया नहीं जाता, उनके बच्चों को उठाया नहीं जाता, किसी के शोहर को नहीं उठाया, पहले वो दफा तो कर लें। तो मेंगल साहब, टेक्निकली आप जो अपने अरकान हैं उनका जो जबरी तौर पे वोट लिया जा रहा है अभी जिस तरह आपने फरमाया, तो टेक्निकली आप उसे सपोर्ट ही कर रहे हैं, ज़ाहिर है आप उनके खिलाफ एक्शन भी नहीं लेंगे। और देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि हम उनके खिलाफ एक्शन, मैं भी स्पीकर से भी मिल के आया, चेयरमैन से भी मिल के आया, उनको भी ये शिकायत की कि ये तरीक़ाकार जो आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं गलत है। ये 73 के आइन जिसको आप कहते हैं कि जी उसके खालिक आपकी पार्टी है और उसको तहफ़्फ़ुज़ देना, बेनज़ीर शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने उस 73 के आइन को बचाया और उसमें 18वीं तरमीम जो है आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो चेयरमैन को मैंने कहा आप और रज़ा रब्बानी उसमें लाएं, लेकिन इसकी हरकतों से, इस तरह की हरकतों से आपने जुल्फ़कार अली भुट्टो बेनज़ीर की उन कुर्बानियों पे जो है ना मट्टी पा दी है। स्पीकर ने क्या कहा अभी तक याद सादिक ने इस मामले में? नहीं, उस पर उससे मेरी मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि मैं गायब होता तो मैं उसके पास जाता। मेंगल साहब, आपके 2 वोट जब टूटेंगे तो हुकूमत की सेनेट में स्ट्रेंथ पूरी हो जाएगी, नंबर पूरे हो जाएंगे आपके 2 वोटों के साथ? अब वो गिनने वाले भी वो हैं भाई, और उसका नतीजा निकालने वाले भी वो हैं। अब 2 हमारे तोड़े हैं, हम जैसी अक़लियत वाली पार्टी से, जो बड़ी बड़ी पार्टी हैं उनके भी तो कुछ ना कुछ तो तोड़े होंगे, और इस मामले में मेरे ख्याल में वो नाइंसाफ़ियाँ नहीं करते। टेक्निकली 4 के करीब इंसाफ के तकाजे सेनेट में तकरीबन 4 के करीब वोटों की कमी है। 4 पूरे कर देंगे होंगे भाई, हमारे 2 थे, 2 ले गए, कहीं से वो अपने शायद पूरे कर लेंगे, लेकिन क्या इसको आप जमहूरियत कहेंगे? ये तो मैंने बिलावल से भी ये बात कही, मौलाना साहब से कही कि जब आपको आईनी तरामीम लाने की ज़रूरत पड़ी थी तो पहले आपको अपनी स्ट्रेंथ देखनी चाहिए थी। जिस तरह की 18वीं तरमीम ला रहे थे आप लोग, तो उससे पहले आप लोगों ने होमवर्क किया, तमाम उन पॉलिटिकल पार्टियों से रब्ते किए और उन सब को मिला के आप लोगों ने 18वीं तरमीम लाई। ये पहले आप जो तरामीम आप लोगों ने पेश की, फिर पॉलिटिकल पार्टियों से आपने रब्ते किए। जब उन्होंने आपसे ड्राफ्ट मांगा तो उस ड्राफ्ट का आपको खुद इल्म नहीं था, और फिर अपने उन नंबरों को पूरा करने के लिए, अपनी उन कोताहियों पर पर्दा डालने के लिए आपने ज़ोर ज़बरदस्ती लोगों को जो है अगवा करना शुरू कर दिया। तो ये जबरी जो है तरामीम है, ये आईनी तरामीम नहीं। थैंक यू थैंक यू। तो इसी रास्ते से लाएंगे जी, उम्मीद कीजिए। हाँ, अरे आपके साथ